यह वो शख्स है जिसने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे के ऊपर, कैफ्स कैफे जिसका नाम है, हमला किया था, फायरिंग की थी। एक बार नहीं की थी, कई बार फायरिंग की गई थी, जिसका वीडियो कई बार सामने आया था, लोगों ने देखा था। तब यह सवाल उठता था कि आखिरकार कनाडा में किस तरह के कानून व्यवस्था है कि कोई भी वहां पर सरेआम निकलकर फायरिंग कर सकता है, कैफेस के ऊपर जाकर फायरिंग कर सकता है। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल भाटिया, ये बंधु मान सिंह, ये शख्स कौन है, इसकी जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, जो बंधुमान सिंह शेखो है, इसकी लुधियाना से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। अगस्त महीने में ये कनाडा से हिंदुस्तान आया था। इसको डर था कि कनाडा पुलिस जिस तरीके से कैप्स कैफे पे फायरिंग हुई है, इसकी गिरफ्तारी वहां पर हो सकती है। यही कारण था कि ये अगस्त महीने में हिंदुस्तान आता है। अब से कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक गैंग पकड़ा था जिनके पास से हथियार मिले थे, और ये हथियार जो है वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जा रहे थे, और वहां पर बड़े गैंगस्टर को ये हथियार जाने थे। और जब इसी की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी, तो लुधियाना में ये जो बंधु मान सिंह शेखो है, जो कि गोल्डी गैंग का मेंबर है, इसकी गिरफ्तारी होती है। इसके पास से कई हथियार मिले हैं जो कि चाइनीज हैं। यही हथियार जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए गए थे, वही यह हथियार है। तो अब क्योंकि कई एजेंसियां जो शेखों से पूछताछ कर चुकी हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में गिरफ्त में है। अब से कुछ देर बाद यानी कि 11:30 बजे ज्वाइंट सीपी क्राइम ब्रांच जो है वो इस पूरे मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह कि गोल्डी ढिल्लो गैंग का ये मेंबर है, और अब इस गैंग के और भी कई लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि कनाडा के अंदर सरे के अंदर कैप्स कैफे जो है वहां पर 3 बार फायरिंग की गई थी। हमने देखा था कि मुंबई के अंदर कपिल शर्मा की सिक्योरिटी, इस पूरे मामले के बाद जब फायरिंग होती है कैप्स कैफे में कनाडा में सरे के अंदर, उसके बाद कपिल शर्मा की सिक्योरिटी काफी बढ़ाई जाती है, उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। तो अब जब शेखो पुलिस की गिरफ्त में है, क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ा है, तो अब क्योंकि हथियार पूरे जितने भी जो पूरी फायरिंग हुई थी कैप्स कैफे पे, तो उसमें सारे हथियार, पूरा लॉजिस्टिक जो है वो शेखो ने मुहैया कराया था। तो अब शेखो से जब पूछताछ होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया अमित, कि कई एजेंसियां इसके अंदर IB, NIA और रॉ वो लगातार इससे पूछताछ कर चुकी है, और आज दिल्ली पुलिस ने इसको दिखाया कि इसको गिरफ्तार किया गया है। तो अब जो गोल्डी ढिल्लो गैंग है, उसके और भी कई मेंबर्स पकड़े जाएंगे। किस तरीके से पूरी कैप्स कैफे पे और साथ ही साथ अतुल ये भी शायद जानने को मिलेगा कि आखिरकार किस तरह से जो ये बदमाश है, ये गैंगस्टर है, ये भारत आने के लिए किस फर्जी नाम का इस्तेमाल करते हैं, या कौन सा तरीका अपनाते हैं कि जब वो भारत तो आ जाते हैं और उसके बाद पकड़े गए हैं, लेकिन किस तरह से भारत में दाखिल हुए, ये रास्ता क्या है, ये भी पूरा नेक्सस निकलकर सामने आएगा। आगे हम बात करेंगे अब कर्नाटक की। कर्नाटक में शक्ति प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री विवाद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कल शाम या फिर रविवार को सिद्धरमैया, DK शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान अब एक्शन में है। CM और डिप्टी CM दोनों को दिल्ली बुलाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान को खत्म करने की अब यहां पर जद्दोजहद है। वही जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने कर्नाटक कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं को पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग संपर्क किया है, और किसी एक पक्ष में फैसला लेने पर पार्टी और सरकार पर पड़ने वाले असर क्या हो सकता है उसको लेकर चर्चा की है, यानी फीडबैक लिया गया है। राहुल गांधी दोनों नेताओं से बातचीत से पहले एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक में सिद्धरमैया और DK शिवकुमार का झगड़ा अब खुलकर सामने आ चुका है। अब तक DK शिवकुमार बोल रहे थे कि सिद्धरमैया चुप थे, लेकिन अब सिद्धरमैया ने भी जवाबी हमला कर दिया है। कल DK शिवकुमार ने एक ट्वीट किया, एक कोटेशन लिखा, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, यानी कि शब्दों की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस ट्वीट के जरिए DK शिवकुमार ने सिद्धरमैया और कांग्रेस आलाकमान को पुराना वादा याद दिलाया। फिर कल शाम को सिद्धरमैया ने पलटवार किया। ट्विटर पर सिद्धरमैया ने लिखा, अ वर्ड इज नॉट पावर अनलेस इट बेटर्स द वर्ल्ड फॉर द पीपल, यानी कि शब्द की ताकत तब तक कुछ नहीं होती है जब तक कि वो लोगों की बेहतरी के लिए ना हो। इसके बाद सिद्धरमैया ने कर्नाटक सरकार की कई स्कीम्स गिना दी। नोट करने वाली बात तो यह है कि इस ट्वीट की आखिरी कुछ लाइनें हाईलाइट की गई हैं। असल में शिवकुमार ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हर किसी को अपने वचन का मान रखना चाहिए। इसके जवाब में सिद्धरमैया ने हाईलाइट करके कांग्रेस पार्टी और उन्होंने कर्नाटक के लोगों के लिए जो भी काम किए हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, यानी कि अगर उन्होंने लोगों के लिए कुछ काम करने का वादा किया था तो मैंने पूरा किया, इसका जवाब दिया है। अपनी आखिरी लाइन में सिद्धरमैया ने लिखा कि कर्नाटक को किया गया हमारा हर वादा स्लोगन नहीं है बल्कि हमारे लिए दुनिया है। लेकिन इसके पीछे की जो लाइनें हैं, यानी कि ना, रीड बिटवीन द लाइंस, जो लाइनें लिखी हैं उसको मत पढ़िए, इसके पीछे के भाव को समझिए। और इसके पीछे का भाव क्या है, जो DK शिवकुमार कहते हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और सिद्धरमैया कह रहे हैं अपने इन शब्दों के जरिए, मैंने वादा आपसे नहीं
जनता से किया था वो मैंने निभाया है, आपके वादे को तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं कुछ। तो कर्नाटक कांग्रेस दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है इस तरह से। सिद्धरमैया डीके शिवकुमार के समर्थक आमने सामने हैं। कर्नाटक में दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय को, जिससे अहिनाता के नाम से जाना जाता है, इस समुदाय से जुड़े मंत्रियों की सीएम सिद्धरमैया के साथ मीटिंग हुई है। बैठक में अहिंदा समाज के मंत्रियों ने सीएम को यह सलाह दी है कि वो किसी भी तरह के दबाव में आकर कुर्सी ना छोड़ें। वहीं पर सीएम की टीम की एक रिपोर्ट भी तैयार हो रही है, जिसके जरिए पार्टी आलाकमान को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर सिद्धरमैया को पद से हटाया गया तो पार्टी कितनी सीटों पर अनाइदा वोटों का नुकसान करने जा रही है। ದೆಹಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ರಿ. ಹಾ ಸರ್, ಸರ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. तो डीके शिव कुमार ने पहले ट्वीट किया, फिर एक कार्यक्रम में भी डीके शिव कुमार ने वही लाइनें कही जो उन्होंने एक्स पर लिखी थी। उन्होंने मजाक में मंच पर उनके पीछे खड़े लोगों के बहाने कुर्सी की अहमियत भी बताई। डीके शिव कुमार ने कहा कि यहां कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लेकिन लोग खड़े हुए हैं। जो वक्त रहते कुर्सी पर नहीं बैठता उसे कुर्सी कभी नहीं मिलती। ನಿಂತಿರೋರು ಈ ಚೇರ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. इस कुर्सी की कीमत इनको मालूम नहीं है, कुर्सी की कीमत नहीं पता है। ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. जहां कुर्सी मिल जाए बैठ जाने की बजाय बेकार में ये सब लोग खड़े हैं। देखो वहां 2 कुर्सियां हैं, नीचे चेयर्स हैं, सभी सीनियर लीडर वहां बैठे हैं, एमएलए, एमपी, पूर्व मंत्री सभी नीचे बैठे हैं। लेकिन ये लोग कुर्सी में बैठने के बजाय खड़े हैं। इन्हें कभी कुर्सी नहीं मिलेगी। शब्द की ताकत दुनिया की ताकत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो जज हो, भारत का राष्ट्रपति हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, आपने जो भी वादा किया है वो सबसे बड़ी ताकत है। हम सब जो वचन देते हैं उसकी रक्षा करते हैं। ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवन जुड़ गए। राघवन, पहले जो ये लड़ाई थी, खींचतान थी, वो पर्दे के पीछे थी। अब पर्दे के सामने आई तो जुबानी जंग हो गई है, शब्दों से वाहन चलाए जा रहे हैं। और रीड बिटवीन द लाइंस क्या है, तो दर्शक क्या समझे? जी बिल्कुल, देखिए ये कोल्ड वॉर है जो अब डीसीएम ने जिसे शुरू किया था, अब सीएम भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। हालांकि परोक्ष रूप से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। ये दोनों ही ट्वीट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे अमित, दोनों ही जो बातें हुई है वो आला कमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। हमने देखा कि आज सुबह डीके शिव कुमार के घर पर जो आईटी मंत्री हैं प्रियांक खरगे, जो एआईसीसी प्रेसिडेंट के बेटे भी हैं, वो गए। उन्होंने कहा हालांकि बाहर आकर कैमरे पर कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बात की है, लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है उसमें ये बताया गया है दोनों ही नेताओं को कि दोनों पब्लिकली इस चीज़ को लेकर जाने से बचेंगे, क्योंकि इससे पार्टी की छवि, सरकार की छवि दोनों का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। पहले ही से ही हाईकमान की इस बात को लेकर किरकिरी हो रही है कि जब ये मामला 2.5 साल पुराना था तो अब तक इसे सुलझाया क्यों नहीं गया। 29 की शाम या 30 की यानी शनिवार और रविवार को इन दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाने की चर्चा है। खरगे इस बात को साफ साफ कह चुके हैं कि दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया जाएगा। उससे पहले राहुल गांधी की टीम, राहुल गांधी खुद जो है सीनियर मिनिस्टर से बात करके लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि दोनों में से अगर किसी एक को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाता है तो उससे पार्टी को और सरकार को कितना नुकसान पहुंचेगा। कुछ देर पहले हमने जो सीनियर मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर संतोष लाड से एक्सक्लूसिव बात की थी। उन्होंने भी यही कहा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करना जरूरी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हाईकमान जो है इस पर एक फैसला जरूर सुनाएगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र है 8 दिसंबर से, उसके बाद बजट पेश होना है। ऐसे में अगर डीके शिव कुमार ये कह देते हैं कि सीएम की कुर्सी मुझे अभी चाहिए तो ये मामला जो है बहुत पेचीदा हो सकता है। और दूसरी तरफ सिद्धरमैया के मंत्री जो है लगातार ये दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर कि वो अच्छा, आप राघवन छोटा सा एक जवाब मैं चाहता हूं, क्योंकि आप दबाव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाईकमान है ये तो साफ हो गया है कि जो पूरा मामला राहुल गांधी के पास अब है, यहां पर जो अध्यक्ष हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पास नहीं है, ये मामला राहुल गांधी देख रहे हैं। लेकिन जो स्टेट है उसमें पार्टी की कमान किसके हाथ में, डीके या फिर सिद्धरमैया? जी देखिए, अगर विधायक संख्या की बात कर लें तो अभी भी सिद्धरमैया खेमा इस बात को लगातार जोर देकर कह रहा है कि बहुमत विधायकों का समर्थन उनके पास है। डीके शिव कुमार का कैंप जो है वो लगातार, डीके सुरेश उनके जो भाई हैं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। पिछले 5 दिनों से लगातार हर विधायकों के साथ वो संपर्क में हैं। हमें जो बताया गया उसके मुताबिक करीब 74 विधायकों को उन्होंने संपर्क किया और कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पार्टी हाईकमान ये कहता है कि सीएलपी डिसाइड करेगा कि नेता कौन होगा, तो ऐसी सूरत में उनको सपोर्ट करें। कुछ ऐसे विधायक हैं जो फंड की कमी के चलते
नाराज हैं, उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये जरूर आश्वासन दिया है। जैसा आप बता रहे राघवन की खेमाबंदी चल रही है कि कौन अपने पाले में कितने विधायकों को ला सकता है। बहरहाल इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा और ये सस्पेंस फिलहाल ही बरकरार है। मैच अभी जारी है।